हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। आज आपके लिए लेसन 3 का क्लास 11 फिजिक्स सेकेंड पार्ट 3 लेकर आए हैं। कल आपने पढ़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने अभी नहीं पढ़े हैं वो पहले पिछले पार्ट्स पढ़ें, इसके बाद आप पार्ट 3 की ओर आए। अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ के आते हैं तो आपको पार्ट 3 अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आज बात करते हैं द्रव में गिरते हुए पिंड पर लगने वाला बल। द्रव में गिरते हुए पिंड पर लगने वाला बल, या ऐसे हम लोग कह देते हैं स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम, ठीक है। किसी द्रव में गिरते हुए पिंड पर लगने वाला बल या स्टोक्स का नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं। सबसे पहले मान लो ये कोई एक पानी की टंकी रखी है आपके पास, इस पे द्रव भरा हुआ है। मान लो पानी भरा है या द्रव भरा है, कोई कुछ भी ले सकते हैं। इस पे यहाँ से कोई गोली हम टप से ऐसे छोड़ दें, ठीक है। तो ये इस पे आएगी, इस पे वेग भी कहाँ को लगेगा, नीचे की ओर, ठीक है। और वेग भी नीचे की ओर। इसका घनत्व तो आप कह सकते हो जो द्रव भरा हुआ है रॉ घनत्व। इसकी त्रिज्या मान सकते हो कि आर त्रिज्या है, स्मॉल आर कह दो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सीमांत वेग होता क्या है। पहले सीमांत वेग से देखिए, आपका स्टोक्स का नियम होता है कि ईटा श्यानता वाले, इसकी श्यानता जो ये द्रव भरा है इसकी श्यानता ईटा है। ईटा श्यानता वाले किसी द्रव में आर त्रिज्या की कोई पिंड सीमांत वेग v से नीचे गिर रहा है, तब इस पे एक बल कार्य करता है जिसे श्यान बल कहते हैं। श्यान बल F = होता है 6 पाई ईटा आर। इसी संबंध को, ये जो बल निकला था, इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक्स का नियम। इसी संबंध को स्टोक्स का नियम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टोक्स ने बताया, जब इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, देखा, क्या बताया कि यदि किसी द्रव में कोई पिंड गिर रहा है और नियत वेग से गिर रहा हो, ठीक है, तो उस पर ये बल कार्य करने लगता है। ये स्टोक्स ने बताया था। अब नियत वेग से जब पिंड गिरता है तो उससे हम पिंड की एक चीज और आपसे पूछ ली जाती है, सीमांत वेग। सीमांत वेग, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं कोई सीमांत वेग क्या है, तो आप क्या कहोगे कि द्रव में गिरते हुए, ये द्रव भरा हुआ, द्रव में गिरते हुए किसी पिंड के द्वारा प्राप्त नियत वेग को, फिर से सुनिए, द्रव में गिरते हुए किसी पिंड द्वारा, गिरते हुए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, लिखते जाएं। द्रव में गिरते हुए किसी पिंड द्वारा प्राप्त नियत वेग को, प्राप्त नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा सीमांत वेग क्या होता है बताइए भाई, तो क्या बताओगे कि द्रव में जब कोई पिंड गिरता है वो एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेता है। निश्चित वेग का मतलब जब गिरा था कुछ चाल अलग थी, फिर कुछ चाल अलग हुई, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि वो एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेगा, यानी एक नियत वेग से नीचे गिरेगा। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। फिर इन्होंने इस संबंध को प्रूव भी किया। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। ये छोड़ दीजिए, जो F है श्यान बल, ये डिपेंड करता है श्यानता गुणांक की पावर a मान। सिद्ध कर रहे हैं, आपको हमने एक टॉपिक पढ़ाया था बीमा वाला, उसी से ये रिलेटेड है। r की पावर v, F डिपेंड करता है v की पावर c। ये तीन बातें किसने कही थी, ये बातें कही थी स्टोक्स ने। स्टोक्स ने, यहाँ F क्या है भाई, F है हमारा श्यान बल। स्टोक्स ने तीन बातें कही थी कि जो बल होता है वो डिपेंड करता है ईटा की पावर a पर, मतलब ईटा पर, r पर, b पर। ये हम चेक कर रहे हैं, ABC हमने इसलिए माना कि यहाँ पे पावर 1 1 1 ही है या कुछ और भी है। इन्होंने गलत तो नहीं कह दिया था कहीं स्टोक्स ने, तो हम लोग चेक करेंगे इस बात को बीमा के द्वारा।
आपको हमने बीमा पढ़ाई थी, बीमा की एक वीडियो डाली थी, तो बीमा के द्वारा चेक करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए इतना हटा रहा है बेटा, ठीक है। वीडियो को पुश करके इतना स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी हटाना पड़ सकता है। अब देखिए एफ जो होता है, आप इस तरह से लिख दें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो हमने कांस्टेंट बोल दिया 6 पाई ईटा ए आर बी बी सी। ये और थोड़ा सा हटाएंगे, जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अब ध्यान दें, देखो बेटा एफ की विमा क्या होती है, एफ की विमा होती है एम एल टी माइनस, एफ की विमा एम एल टी माइनस 2। ये कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं। ईटा की विमा क्या होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 होल पावर में ए। आर तो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब एक प्रकार की दूरी है, और दूरी की विमा होती है एल की पावर बी। वी क्या है, वेग है, वेग की विमा क्या होती है एल टी माइनस 1 की पावर। अब देखिए ये लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, यहाँ पर क्या बन गया m की पावर ए, l की पावर माइनस ए, t की पावर माइनस ए। यहाँ पर l की पावर v, यहाँ l की पावर c, t की पावर माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबकी पावर जोड़ लेंगे, यहाँ एम एल टी माइनस 2 है, यहाँ पर m की पावर a ओनली, l की पावर देखिए माइनस ए प्लस के b प्लस के c, एंड t की पावर माइनस ए माइनस के, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमने एम एल टी, यहाँ भी एम एल टी, तीनों बना लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे, दोनों पक्षों की तुलना। अब a की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया भाई 1, ये तो डायरेक्ट मिल गया। माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना मिल गया, ये उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे 2। फिर माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस के 2, यहाँ माइनस ए माइनस सी और यहाँ पर माइनस के 2 है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ ऊपर लिखते हैं a की वैल्यू -1 माइनस सी इक्वल टू -2, माइनस सी इक्वल -2 प्लस 1 माइनस के 1, ये कैंसिल हो गया। c की वैल्यू कितनी आ गई, अब c की वैल्यू b प्लस सी इक्वल आपने निकाला था 2, तो b प्लस 1 इक्वल टू v इक्वल टू कितना आ गया 1। अब देखिए भाई आपने a की वैल्यू, v की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड की, कितनी कितनी मिली हमको 1 1 1, तो आप क्या रख देंगे यहाँ इस इक्वेशन में, इसको फर्स्ट कह सकते हो, तो f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। यानी स्टोक्स ने जो फॉर्मूला हमको दिया था वो बिल्कुल सही दिया था, इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले पूरा। चलिए बात करते हैं आप सीमांत वेग की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सीमांत वेग से, ध्यान रखना है आपको अच्छे से इसका फॉर्मूला। मान लो कोई द्रव भरा है, कोई द्रव है, ठीक है, इस पे आपकी एक कोई गोली यहाँ से हमने टपकाई, कोई यहाँ आ गई, जो कि आर त्रिज्या की, ठीक है। जो द्रव की गोली है वो इस गोली का घनत्व रो है, जिस पदार्थ में गिर रही है पदार्थ का घनत्व सिग्मा है, ये सब लिखना पड़ता है। माना आर त्रिज्या की कोई गोली जिसका घनत्व रो है, किसी सिग्मा घनत्व के द्रव में, किसी सिग्मा घनत्व के द्रव में गिर रही है, ठीक है, और जिसकी श्यानता गुणांक ईटा है, ठीक है, इसका श्यानता गुणांक ईटा है, ठीक, इतनी बात लिख देंगे। फिर लिखेंगे जो गोली है
गोली का द्रव्यमान m है और वृत्त के अधीन गति कर रही है, तो इसमें कितना बल कार्य करेगा? कुल mg। तो आप लिखोगे, डेरिवेशन करते हैं, बाकी आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक हो उससे पढ़िएगा। वस्तु का भार कितना हो जाएगा? mg। अब देखो, वस्तु के भार के अतिरिक्त एक बल लगता है जो हमको दिखता नहीं है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? मान लो ये b वेग से एक नियत वेग से नीचे की ओर गिर रही है, b नियत वेग से नीचे की ओर आ रही है। आपने देखा होगा घर पे पानी भरा हो, उस पे गिलास लेना, तली की तरफ से डुबोना, या पानी वाला डब्बा आता है उसको तली की तरफ से डुबोना। आप नीचे दाबोगे वो ऊपर को उचकेगा, ठीक है, आप नीचे दाबोगे वो ऊपर उचकेगा। जब आप सिरे से डुबोगे तब उसमें पानी भरेगा, तब वो नीचे बैठना स्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा? वो ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर की ओर उठेगा तो उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। यानी जब किसी वस्तु को द्रव में गिराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उस पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? उत्प्लावन। इसका बराबर होता है v रॉ g। बात समझ में आई? ये mg और ये v रॉ g। तो नेट बल कितना काम किया? यानी कि कहने का मतलब कि जब वस्तु को हमें डुबोना है तो हमें कितना बल चाहिए? देखो, mg वस्तु का भार बल है, v रॉ g, अगर v रॉ g ज्यादा हो जाए तो वस्तु को तो पानी में गिरने नहीं देंगे, वस्तु को पानी में गिरने नहीं देंगे। जैसे आप देखो कि बलून ले लो, एक बलून, और पानी पे डाल दो, क्या अंदर डूबता है? ऊपर ऊपर तैरता रहता, पानी जाने नहीं दिया अंदर। कोई फोम वाली बॉल ले लो, आप उसको डाल दो पानी में, वो भी ऊपर ऊपर तैरेगी। यानी जो वस्तु नीचे नहीं गई, जैसे सुई है, सुई पानी के अंदर चली जाती है, या कंची है जिससे गोलियां खेलते हैं, वो भी पानी के अंदर चली जाती है। अगर आपका भार बल वस्तु के उत्प्लावन बल से ज्यादा है तब तो वस्तु पानी में डूबेगी, और डुबाने के लिए अधिकतम बल कितना चाहिए आपको? mg माइनस v रॉ g, यानी भार बल माइनस उत्प्लावन बल। बात समझ में आई कि नहीं आई? mg माइनस v रॉ g क्या है? नेट बल। अब देखो, वस्तु एक नियत वेग से नीचे गिर रही है, वस्तु नियत वेग से नीचे गिर रही है। कौन से वेग से भैया? हाँ, यही वाले, नियत वेग से नीचे गिर रही है। तो इस पर नेट बल क्या हो जाएगा? इस पर नेट बल कितना होगा मेरे भाई? शून्य होगा। तो नेट बल शून्य होगा, यानी ये देखिए mg माइनस v रॉ g अब देखो, यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हो, v सिग्मा जी। कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर होता है v सिग्मा जी, ये द्रव द्वारा लगाया जाता है भैया, थोड़ा सा ध्यान देना। इधर v सिग्मा जी, इधर पे m बराबर v रॉ। v रॉ कैसे आपने पढ़ा है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को m कहते हैं, m बराबर रॉ इंटू v, यानी v कौन सा वाला भैया? आयतन वाला। तो v रॉ g माइनस v सिग्मा g, तो v कॉमन ले लो, रॉ माइनस सिग्मा, ये समीकरण नंबर क्या दो? तीसरा, ठीक है। यहाँ पर v सिग्मा g होगा क्योंकि द्रव का घनत्व क्या है? सिग्मा माना है ना कि रॉ। रॉ तो गोली का घनत्व है, तो गोली के लिए हो गया रॉ, और सिग्मा द्रव का घनत्व है। तो v कॉमन ले लिया, g कॉमन ले लिया, रॉ माइनस सिग्मा, ठीक है। अब v रॉ माइनस सिग्मा जी जो है आपका, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये कहाँ कार्य करेगा? ये नीचे की ओर, क्योंकि ज्यादा हो गया तो ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। ये नीचे की ओर है, और 6 पाई ईटा आर बी अभी आपने निकाला था श्यान बल, ये कहाँ की ओर कार्य करता है? ऊपर की ओर। अब जितना ऊपर उतना नीचे, तो इनका नेट बल शून्य, यानी F1 बराबर F2। लिखना नहीं है इसको, आप लिखेंगे 6 पाई ईटा आर वी रॉ माइनस सिग्मा जी। ये v जो लिखा है बेटा, यहाँ आयतन है v, यहाँ पर v क्या है? आयतन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वेग है,
जब वेग वाला v लिखते हैं तो घुंडी लगाते हैं इस पे, और आयतन वाला v लिखते हैं तो केवल ऐसे बनता है। ये पहचान होती है इसकी। अब देखिए क्या क्या खल्लास हो रहा है, कुछ खल्लास हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं खल्लास होते दिख रहा है हमें तो। क्यों भाई? इसका आयतन कितना हो जाएगा? अच्छा एक चीज देखिए, जो गोली है गोल है, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर रॉ माइनस सिग्मा जी। पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, स्क्वायर। ठीक, तो v बराबर क्या आ जाएगा? देखिए ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/9 आर स्क्वायर रॉ माइनस सिग्मा जी वाई ईटा। यही आपका होता है सीमांत वेग। जल्दी से नोट कर ले इसको। देखिए भाई, अभी आपने ये प्रूव किया v बराबर 2/9 आर स्क्वायर रॉ माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। तो इसमें क्या चीज क्या है पहचान लो। रॉ होता है जो पदार्थ है या जिसकी गोली है, उस पदार्थ का घनत्व है ना। जैसे हमने जो गोली डाली थी तो उस गोली का घनत्व हम कह सकते हैं। सिग्मा क्या है? जो द्रव भरा हुआ है, लिक्विड है, उसके द्रव का घनत्व। ईटा क्या है? ये तो पता ही है, बहुत अच्छे से परिचित हो गए इनसे बार बार मिलकर। श्यानता गुणांक और जी गुरुत्वीय त्वरण, आर त्रिज्या। एक चीज और ध्यान देना, अगर रॉ छोटा है सिग्मा से तो यहाँ रॉ माइनस सिग्मा होता है, और रॉ माइनस सिग्मा है। जब रॉ छोटा होगा सिग्मा से तो जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। यानी निगेटिव आएगा तो वस्तु क्या होगी? नीचे जाने की बजाय क्या होगी? वस्तु ऊपर जाएगी। ये कंडीशन ध्यान रखिए। आपसे बहुविकल्पीय में पूछ सकते हो ऑप्शनल में कि बताइए इस कंडीशन में क्या होगा? वस्तु ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, नियत रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होगा? वस्तु ऊपर जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग पानी के अंदर देखते हैं हवा का बुलबुला बन जाता है, तो क्या होता है? वो ऊपर की ओर भागता है पानी के अंदर हवा बुलबुला। या वर्षा की बूंदें होती हैं जो उनकी चाल होती है। ठीक है, इस तरह से कई सारे प्रयोग हैं, इसके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। अब नई चीज आपको पढ़ाते हैं, आवर्तता का सिद्धांत। बहुत जरूरी है, और इसके बाद एक टॉपिक आएगा उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आवर्तता का सिद्धांत। तो आवर्तता का सिद्धांत क्या होता है? मान लो आपके पास एक कोई नली है, ये इसका सिरा x है और ये सिरा y। इस सिरे का क्षेत्रफल मान लीजिए a1 है, इस सिरे का क्षेत्रफल a2। इस सिरे से जो द्रव अंदर की ओर जा रहा है उसका वेग v1 है, और इस सिरे से जो द्रव निकल रहा है उसका वेग v2 है। इस पे आपका धारा रेखी में प्रवाह हो रहा है। धारा रेखी प्रवाह इस नली के अंदर चल रहा है। इतनी बात समझ में कि नहीं है? और जो पदार्थ जो घनत्व है, जो द्रव्य बह रहा है, उसका घनत्व कह सकते हो रॉ है। तो माना कोई प्रवाह नली जिसके सिरे x y, क्षेत्रफल a1 a2, वेग v1 से कोई द्रव प्रवेश करता है और वेग v2 से वही द्रव बाहर की ओर निकलता है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है? av इक्वल टू नियतांक, है ना। av इक्वल टू नियतांक, यानी कि a और v क्या होता है? कांस्टेंट। कह सकते हो कि जब कोई असंपीड तथा अश्यान तरल, जब कोई असंपीड तथा अश्यान तरल का धारा रेखी प्रवाह होता है तो प्रवाह नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल, ये क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है? वेग, और ये क्या हो रहा है? इनका गुणा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल सदैव क्या होता है? नियतांक होता है। फिर से सुनिए, जब कोई असंपीड और अश्यान तरल द्रव धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो नली के सिरों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और द्रव का वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है। इतनी बात है। अब ये तो इन्होंने बात बताई थी, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं कि बताया था, इन्होंने इसको सत्यापित भी किया था, तो सत्यापित भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए, सत्यापन डाल के और इस बात को प्रूव भी करेंगे।
ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिरे एक्स पर। सिरे एक्स पर ये है सिरा एक्स हमारा, ये सिरा तो वाई है। तो सिरे एक्स पर 1 सेकेंड में यहां से द्रव क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, यानी प्रवेश कर रहा है। तो सिरे एक्स पर 1 सेकेंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, द्रव का आयतन, आयतन कितना होगा, देखिए क्षेत्रफल A1, वेग V1। अब देखो एक वैसे तो वेग V1 है, लेकिन आयतन जो होता है वो क्षेत्रफल इंटू, इधर समझिए, आयतन जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी होती है। तो क्षेत्रफल A इंटू दूरी। अब यहाँ पे बात हो गई दूरी की, लेकिन यहाँ हम रख रहे हैं वेग। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणा समय, है ना। अब चाल के लिए V1 और समय 1 सेकेंड, तो क्या बचेगा, A1 V1। बात समझ में आई कि नहीं, कैसे A1 V1 आया। अब सिरे एक्स से 1 सेकंड में इतना द्रव प्रवेश किया, ये जो सिरा Y है इससे बाहर निकलेगा। तो आप लिखेंगे सिरे Y पर 1 सेकेंड में निकलने वाले द्रव्यमान का आयतन। एक चीज और लिख लेते हैं इसमें, रुकिए, यहाँ एक चीज लिखेंगे, सिरे एक्स पर 1 सेकेंड में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, अभी बताया था, आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन कितना है, A1 V1, घनत्व कितना है, ρ है। ठीक है, हमने कहा था पदार्थ का घनत्व ρ है। अब सिरे Y पर निकलने वाले द्रव का आयतन कितना होगा भाई, A2। अब तो समझ गए ना कि V2 कैसे। तो सिरे Y पर 1 सेकेंड में निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, A2 V2। अब एक बात बताओ भैया कि जितना द्रव यहाँ से डालोगे उतना ही द्रव तो निकाल पाओगे, कि यहाँ से डालना बंद कर दो, यहाँ से निकलता रहे, अंदर कोई जादू तो चल नहीं रहा। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितना डाला जाएगा उतना द्रव निकलेगा। तो डाला गए द्रव का द्रव्यमान बराबर निकाले गए द्रव का द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, A1 V1 ρ बराबर A2 V2 ρ। ये कैंसिल, तो क्या मिलेगा, A1 V1 बराबर, यही आवर्तता का सिद्धांत है, या इसी को हम लोग कहते हैं AB बराबर नियतांक। तो बात समझ में आई, समझ में आया, नोट कर लें जल्दी से। और इतना आज के लिए आपको पढ़ना है, आपका एक क्लास और बची हुई है इसकी, जो कि आपको कल मिल जाएगी। इतना तैयार करें आप लोग। इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो और भी ज़रूरत वाले लोगों को शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू।